लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है कभी भी हो सकता है और उससे पहले जो है सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। मेरे साथ बीजेपी के सोनीपत जिला अध्यक्ष हैं दोदवा जी, इनसे बात करते हैं। गोहाना में जो है किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल दोपहर 3 बजे पूर्व मेरे राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कल गोहाना नई नाज मंडी में आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कार्यक्रम क्या है जी, लोकसभा चुनाव आगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना, संगठन की पूरी तैयारी करनी, उसी के लिए मीटिंग रखी गई है, कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। तो पार्टी कितनी मजबूत है, कब तक जो है टिकटों का बंटवारा हो सकता है, क्या फीडबैक लेने यहाँ पहुंच रहे हैं? देखिए, टिकटों का बंटवारा मनोहर लाल जी ने पहले बोल ही दिया। टिकट हमारी तो टिकट हो चुकी है, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। हमने काम करना कमल के फूल के लिए, तो सभी कार्यकर्ता और सारी संगठन की टीम कमल के फूल के लिए समर्पित है। जिस तरह से बीजेपी अब की बार जो है 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वो 150 पार भी नहीं हो पाएगी। देखिए, विपक्ष का ना कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है। भारत में नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की साख विदेशों में भी बढ़ाई है, नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो लोगों के मन में बस चुका है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी में ही सब कुछ है। 100% हम 400 पार का जो लक्ष्य है उसको 100% पूरा करेंगे। तो और क्या मुद्दे लेके पार्टी जनता के बीच जाएगी? देखिए, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, और सभी वर्गों के लिए जो कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और हरियाणा में मनोहर लाल जी की डबल इंजन की सरकार ने सभी वर्गों के लिए कार्य किए हैं। और सभी के बीच में ये लोकप्रिय सरकार है। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी के हित के लिए कार्य किए हैं। और आप किसी सरकारी नौकरी में देख लीजिए, किसी भी प्रकार के काम में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की उम्मीद पे खरा उतरी है। तो नरेंद्र गहलोत जी भी हैं, उप प्रधान है सोनीपत जिले के। नरेंद्र, जिस तरह से अभी बताया कि डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्य कराए हैं, तो क्या मानते हैं आप? तो ये तो आप भी देख रहे हो, एक तरफा विकास हो रहा है पूरा, सबके साथ मिलके, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास। आज प्रदेश में कोई चीज ऐसी छानी नहीं है जहाँ विकास नहीं हो रहा। तो डबल इंजन की बात आई, तो डबल इंजन की बात करें तो इससे पहले आप दूसरी पार्टी में थे, उसको छोड़ के बीजेपी में आए, क्या वो कारण? तो सही होगी थी, हम उस पार्टी में भी, तो उसमें चलो मेरे पर्सनल अपनी बात थी, और पार्टी का कोई इशू नहीं था किसी तरह का। तो जिस तरह से अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जनता के बीच जा रहे हो कुछ लेके मुद्दे तो असल तो हमारी पार्टी ने, बीजेपी ने कोई मुद्दा ही नहीं रख रखा, सबके काम हल हो रहे हैं। फिर भी जो आदमी किसी चीज से वंचित है, जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इनसे कोई आदमी वंचित है, उनको हम घर घर जा करके, हर दहलीज में जा करके उनको बताएंगे, समझाएंगे और उनका फायदा दिलाएंगे उनको। तो जिस तरह से अभी जिलाध्यक्ष ने बताया कि कल जो है यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन जो है किया जा रहा है, कैलाश वर्गीय भी पहुंचेंगे, और भी कौन कौन पहुंचेगा उनके अलावा? उनके साथ हमारे जो इस पूरे क्लस्टर के इंचार्ज हमारे शिक्षा मंत्री गौरपाल गुर्जर जी, और हमारे इस सोनीपत जो 5 लोकसभा के क्लस्टर के इंचार्ज है कृष्ण लाल पवार जी, राज्यसभा के सांसद है, हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी, हमारे प्रदेश में विधायक, प्रदेश में महामंत्री और यहाँ से राज्य से विधायक प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडोली जी, और हमारे सभी नेता जिले के लोकसभा के यहाँ कृष्ण मिड्डा जी हमारे जींद से एमएलए, और सभी गन्नौर से निर्मल चौधरी जी हमारी एमएलए है, वो सभी इस कार्यक्रम में रहने वाले, शिरकत करने वाले हैं। तो कल कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेने के लिए जो है गोहाना में बीजेपी ने जो है कार्यकर्ता सम्मेलन, जो जिला स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, वो रखा है। और अभी बताया कि कौन कौन पहुंचेगा, किस तरह, क्या मानते हैं सम्मेलन को लेकर, कितनी तैयारियां हैं? ये हमारा जो सम्मेलन है ये जिला स्तरीय नहीं है, पूरी लोकसभा का है। अच्छा। जिसमें 6 विधानसभा गन्नौर सोनीपत की हैं और 3 विधानसभा जींद जिले की हैं। सभी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला पदाधिकारी हैं, मंडल पदाधिकारी हैं, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, और हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, त्रिदेव तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, जिसके अंदर जिसके त्रिदेव हर बूथ पे जो हमारे बने हुए हैं, तो सभी सम्मेलन के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये कार्यकर्ताओं के लिए बैठक है और एक चुनाव का बिगुल बज चुका है। नई ऊर्जा भरने के लिए हमारे केंद्र से कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके साथ में कृष्णपाल जी, कंवरपाल गुर्जर जी, और हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, सभी लोग इसके बीच में पहुंचने वाले हैं। तो अभी बताया जी, कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देने के लिए जो है लोकसभा का सम्मेलन गोहाना में रखा गया है। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच अगर बात करें तो अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया, गठबंधन सरकार। ये टिकटों का बंटवारे का मामला ये केंद्रीय नेतृत्व का, और केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। लेकिन 10 की 10 लोकसभा हम जीतकर हरियाणा से भाजपा की झोली में डालेंगे, ये कार्यकर्ताओं का फर्ज है। और आप जैसे मुद्दा कह रहे हो, मुद्दा है विकास का। भाजपा ने विकास करवाया है और लोगों के मन में वो विकास बस चुका है। लोगों
को महसूस हो रहा है कि भाई भाजपा ने विकास करवाया है और इसी मुद्दे को लेकर लोग भाजपा को वोट देंगे। और हम भी इसी मुद्दे को लेकर, डबल इंजन की सरकार ने जो केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री और हमारे मनोहर लाल जी दोनों ने, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास करवाया वो धरातल पर दिख रहा है और उसी को लेकर लोग वोट देंगे, उसी को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। बीजेपी लगातार ये नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब की बार 150 से भी नीचे बीजेपी। ये कांग्रेस का काम है कहना, विपक्ष का काम होता है कहना। आप पहले देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो सेट करता है वो पूरे माप तोल कर सेट करता है। पिछली बार जिस प्रकार 300 पार का नारा दिया था, 303 सीट भाजपा की आई, अब की बार 370 भाजपा प्लस एनडीए को 400 प्लस। तो ये चारों तरफ सोच समझ कर देखकर और हमने अपना माहौल देखकर ये सेट किया। और निश्चित तौर पर आप मानकर, जैसे चल रहा है हर काम में, आज मोदी जी की गारंटी चल रही है, तो ये गारंटी मान कर चलो कि आप 400 पार आएंगे ही आएंगे। लेकिन पिछली बार अगर विधानसभा की बात करें तो सरकार ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन 40 तक ही पहुंच पाई। और कांग्रेस भी इस बात को लेकर चल रही है कि अब की बार 400 पार नारा दिया था, 150 पार, ये तो खाली हवा है। कई बार जैसे वो था हरियाणा का सरकार का मामला, ये है मोदी सरकार का मामला। तो कई बार जो टारगेट होता है या कोई नारा देते हैं वो उसमें कुछ कमियां रही गई होगी, तो वो कमियां भी हम पूरी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। नीचे भी तीसरी बार और ऊपर भी केंद्र में भी तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। और क्या मुद्दे लेके चल रहे हो? आपने भी एक बड़ा सम्मेलन किया था, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे यहाँ पे, उसके बाद कितना फर्क देखने मैंने जैसे बताया कि मुद्दा सब कुछ विकास है और मोदी जी की गारंटी है। हर विषय पर मोदी जी की गारंटी है, लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। यही है, धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक हम हर चीज को लेकर पहुंचेंगे। जगबीर जैन जी भी हैं, आईटी सेल संभालते हैं जिले की, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार। कल का हमारा एक बहुत बड़ा लोकसभा का कार्यक्रम होने वाला है। इसमें 6 विधानसभा सोनीपत की और 3 विधानसभा हमारी जींद की लगती हैं। और हमारे माननीय पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरेंगे और बहुत सुलझे हुए नेता हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है। सभी जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के सोनीपत जिले के, वो यहाँ मौजूद हैं। और बलराम कौशिक जी भी हैं। बलराम जी, जिस तरह से क्या कार्यक्रम किस टाइम का रहने वाला है, कहाँ है? ये कार्यक्रम 3 बजे का नई अनाज मंडी गोहाना के अंदर है, जो जींद रोड पे स्थित है, उसके 2 नंबर साइड के नीचे है। और कार्यकर्ता बहुत जोश जुनून के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन है। और भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है, क्योंकि कभी हमारे त्रिदेव का गठन है, कभी हमारी पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, कभी कार्यकर्ता सम्मेलन चलते रहते हैं। अभी क्लस्टर वाइज जो हमारे क्लस्टर के जो इंचार्ज हैं, वो अपना जाकर के हर लोकसभा में इस तरह की बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और रही बात मुद्दे की, जो आप चर्चा कर रहे थे इस चीज़ की, मुद्दा तो कोई छोड़ा नहीं बीजेपी ने। विकास के नाम पर विश्व स्तरीय हमारे नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम विश्व के अंदर लिया जाता है, ना कि भारत के अंदर। और जितने मुद्दे थे सारे क्लीन स्वीप, जैसे कहते थे भाई तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कहाँ बनाएगा, हमने कहा तारीख भी बताई है और मंदिर भी बनाया है। इसी तरह आप रोडों को देख करके, जींद जो हमारी, जैसे हम लोकसभा करें सोनीपत, इसमें जींद वाले ये कहते थे कि सोनीपत वाले वोट ले जाते, काम नहीं करते। अब की बार 7 नेशनल हाईवे जींद लोकसभा क्षेत्र को टच करते हैं। उसके बाद जम्मू कटरा हाईवे वहाँ से निकला है। उसके बाद रेलवे जो हमारी सोनीपत गोहाना जींद है, वो भी बिजली की, और उसके ऊपर भी फरक्का एक्सप्रेस जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें भी चल चुकी हैं। और इसी तरह से जैसे रेलवे के पार्क हैं, स्टेशन हैं। अब जैसे मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो उसके आधार पर भी हर स्टेशन को, जैसे 30 करोड़ रुपए से गोहाना के स्टेशन का भी अभी नवीनीकरण का कार्य स्टार्ट हुआ है। इसी तरह जींद के स्टेशन का, सोनीपत के स्टेशन का, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई मुद्दा यहाँ छोड़ा हो लोकसभा के अंदर। फिर भी जब देश विकसित होता है तो उसकी तरफ कार्य करने के लिए अनेकों फील्ड होते हैं। उसके लिए माननीय मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया, सिर्फ विकसित भारत हमारे को बनाना है, ना कि विकासशील रहना है। तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेने के लिए जो है बीजेपी के कल बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। गोहाना के अंदर जो है सोनीपत लोकसभा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो रखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जो है कितना फीडबैक जो है यहाँ से लिया जाता है, और जिसके बाद जो है हो सकता है टिकटों का जो ऐलान भी जो है जल्द से जल्द, उस फीडबैक के बाद जो है सोनीपत सीट पर किसको उतारा जाएगा, इसका भी फीडबैक जो है लिया जाएगा। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।